बाबा श्री नीम करौली महाराज से जब प्रथम बार मिलवो भयो, हमारे ठाकुर जी की अवस्था बाल्यावस्था ही। हम 4 लोग बालकपन में खेलबे के काजे एक संग जायो करते हैं। एक भूदेवी को राधा वल्लभ हो, एक भूदेवी को प्रहलाद हो, और एक बालक हो दोस्त हमारा बा को नाम राधा वल्लभ हो, और एक हमारे भैया राम किशन जी और हमारे ठाकुर जी। चारों की चारों हम लोग खेलबे के काजे निकल जाया करते हैं। बाबा के पास बास में कोई अंग्रेज जाया करते हैं। हमारे ठाकुर जी को बचपन का नाम रामदास अग्रवाल हो, और बाबा के यहाँ दंडोत करवे जाते तो बाबा माथे पे हाथ फेरते, बड़ो प्यार भरो हाथ हो उनको। और हमारे ठाकुर जी के काजे सब बच्चान के काजे 2-2 लड्डू देव करते हैं। हमने तो नित्य को यही नियम बना लियो कि जैसे ही संध्या होए खेलबे के बहाने बाबा के यहाँ जाएं और कब लड्डू लेके आवें, कब लड्डू खाएं। ब्रजवासी बालकन को तो लड्डू मिल जाए, मीठो मिल जाए तो आप तो जानो ही हो कि बालकन को तो लड्डू तो ज़्यादा ही लगाव रहे है। बाबा के पास नित्य छोटी अवस्था में बालक कहा जाने के दर्शन करे तो का होएगो। हमने तो एक तरह से मानो अपनी एक नियमावली बना ले कि बाबा के दर्शन करवे जाएंगे तो लड्डू तो मिले ही जाएंगे खावे के का। एक दिन की बात है, बाबा बोले कि आज तुम्हारे ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी। अब कैसे हनुमान जी कैसी कृपा बालक कहा जाने इन बातों को। हमारे ठाकुर जी 4 भैया है, और पिताजी हमारे रोकड़ को पूरा हिसाब करके आए गए को लिख के लेखो जोखो करके तभी भोजन करते और तभी सोते हैं। नित्य अम्मा के संग निधवन तो जायो ही करते हैं। वहाँ बंदरन से मिलनो जुलनो, बंदरन को भगानो, बंदरन को देखनो, ये तो आँखन में सीन रहते ही हो। हमारे ठाकुर जी को घर 2 चौक की हवेली है, बीच में मंदिर है, आगे भी चौक हो पीछे भी चौक हो। पीछे के चौक में ठाकुर जी की रसोई बनो करती है। सर्दी को समय हो, एक मोटो बंदर आयो लाल मोह को, और आए के बाने खिलखिलाए के हंसो, और हंस के हमारे माथे पे हाथ धरवे के काजे बाने जैसे ही हाथ बढ़ायो तो हमारे ठाकुर जी बहुत जोर से चिल्लाए उठे और कहवे लगे कि अम्मा बंदर आए गए हैं। अम्मा बोले बंदर कहाँ से आए गए, किवाड़ तो सब लगे भये हैं, बंदर कहाँ से आए गए। अब हमें वो बंदर दिखाई देवे। 2-3 बार ऐसे कहवे पे अम्मा ने पिताजी से कही, बोले तुम सुन ना रहे या रामदास से बंदर दिखाई दे रहे हैं। रोज तो सो जाओ कर, तो आज न जाने क्यों हल्ला कर रहे हो। हमारे पिताजी बहुत ही सभ्य है, वो कभी भी कोई ऐसे अपशब्द बोलो ना करते हैं। हिसाब कर रहे हैं, वही समय पिताजी बोले कि हत्या की जड़ तो तू है। तू आए सवेरे सवेरे निधवन ले जाए, बच्चाए सवेरे निधवन में बंदरन को देख के आवे तो सोते समय भी आपको बंदर दिखाई दे। जाए निधवन ले जावो तू कल ते बंद कर दे।
हमारे ठाकुर जी की माँ बोली, बोले कल तुम्हें निधवन ले जाओ तो बंद कर दूंगी, पर अब तो ये सो जाए कैसे भी। हमारे ठाकुर जी के पिताजी बोले कि तू सो रो कि ना सो रो, नहीं तुम्हें मार पड़ेगी। अब चाहे मारो चाहे पीटो, पर बंदर तो सामने ही दिखाई दे रहे हो है। वही समय और उनने कही कहाँ है बंदर, कैसो बंदर, हमें तो दिख रहे हो ना। वह बंदर ने ऐसो हाथ बढ़ाया और ऐसे माथे पे हाथ धर के, और वो बंदर और महाराज पूछ उठा तो भाई चलो गयो। हमारे ठाकुर जी ने अम्मा पे कही, अम्मा गयो बंदर, माथे पे हाथ लगाए के चलो गयो, हमें तो डर ये हो कि कहूँ खाए नहीं जाए, ऐसे चलो गयो। अम्मा बोली चलो, बोले कंटक कटो, चलो गयो, अब तू तो सो जा। दूसरे दिन हमारे ठाकुर जी को हमारी माँ निधवन नहीं ले गई। बोले बंदरन को देखेगा तो फिर रात को तो को बंदर दिखाई देंगे। और शाम को हमारे ठाकुर जी फिर लड्डू प्रसाद लेवे के काजे, लड्डू खावे के काजे बाबा के पास आए के बैठे। बाबा को प्रणाम करी, तो प्रणाम करवे को अर्थ भी यही हो कि बाबा प्रसाद देवेंगे। जैसे ही बाबा को प्रणाम करी, बाबा ने मूड़ पर दोनों हाथ रखे और बड़े प्यार से हाथ सहलाए, हाथन ते मूड़ को सहरावे लगे। बड़े महापुरुषन के तो हाथ यदि काऊ के स्पर्श है जाए तो भी सहज में कृपा है जाए। बाबा तो एक बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष है, हनुमान जी को उनको साक्षात्कार है ही, और ऐसा सभी लोग जाने हैं। ये बात तो हमारे ठाकुर जी को बड़े हवे के बाद पता लगी कि बाबा कितने उच्च कोटि के महापुरुष है। बाबा ने बड़े प्यार से माथो सहलायो और मोते बोले कि बेटा एक हनुमान चालीसा सुनाओगे तो तुम्हें 4 लड्डू मिलेंगे। हमारे ठाकुर जी के जो भाई साहब है वे बोले कि बाबा या को तो स्कूल में नाम ही ना लिखो, ये तो स्कूल ही नहीं जाए, ये तो पढ़ो ही नहीं है। बाबा बोले कि ये बहुत पढ़ेंगे और बहुत लोगों को पढ़ाएंगे। बाबा ने कह दी हमने सुन ली, हमें तो बाबा लड्डू दे दे अपने घर जाएं। वही समय बाबा ऐसे सामने हमारे ठाकुर जी को लेकर बैठ गए और बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। वह समय तो इतना ज़्यादा जल्दी बोल भी नहीं पाते हैं, पर बाबा महाराज को आशीर्वाद भयो। और वही समय बाबा ने एक हनुमान चालीसा हमारे ठाकुर जी को बोली और बोल के पलट के फिर बाबा को ऐसे ही सुनाए दी। 2 हनुमान चालीसा वास्तव में ऐसे ही सुनाई गई हैं। बाबा ने खुश है कि नहीं लड्डू प्रसाद दिए, और लड्डू प्रसाद दे के जैसे ही यहाँ आए तो बड़े भैया हमारे बोले कि जाकू तो आज लड्डू बहुत दिए हैं बाबा ने। और यार बोले पिताजी ते चाचा बोलो करते हैं, चाचा याकू तो हनुमान चालीसा याद है गई। पिताजी हमारे बोले कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, कहू बाबा ने हमारे बेटा पढ़ाई दियो, हनुमान चालीसा याद कराए दी। 2-3 दिन के मैं ही और एक नशा सो चढ़तो रहतो, और वही प्रिया जी की रूप माधुरी सुंदरता की तरफ ध्यान बढ़तो चलो गयो। बढ़ते बढ़ते अम्मा जो ही हमारी दादी जो ही उनने कही या छोरा है न जाने कहाँ है गयो है, गोबर गणेश की तरह रहवे। हमारे ब्रज भाषा में गुम मथाम बोले हैं। गुम मथाम माने गुम सुम रहनो, बोलनो नहीं, कछु ते हंसनो नहीं, बातें गुम सुम बोले। बोले गुम मथाम तो रह आवे है, ना तो बोले ना खावे, का है गो या छोरा। पतो लगी कि बाबा लड्डू प्रसाद देव करतो हो, तो बाबा ने कछु कर तो ना दियो। पिताजी और माताजी दोनों बाबा के पास आए, बाबा श्री नीम करोरी बाबा के पास आए और बाबा के प्रणाम करके बोले बाबा या छोरा का है गयो है, का कर दियो है। या 3-4 दिन है गए, ना तो काऊ तो बोले ना चले, पहले हंसतो खेलतो, अब तो कछु ना करे।
गुम सुम बैठो रहवावे है। बाबा की आज्ञा भई कि आप या बालक को नाम लिखवा दो स्कूल में पढ़ावे के काज। छिपी गली में एक वीर शिवाजी नाम को प्राइमरी स्कूल हो, वहाँ में ठाकुर दास मास्टर हेड मास्टर है। पिताजी हमारे ठाकुर जी को लेके गए। पिताजी ने जैसे ही ठाकुर दास मास्टर जी ते हेड मास्टर जी ते नाम लिखवे के काज निवेदन किया, तो वो बोले पिताजी ते कि आप अपने बेटा को नाम बताओ। उनने नाम बताया रामदास। ठाकुर दास जी हेड मास्टर ने नाम बाबा रामदास लिख दियो। हमारे पिताजी को बहुत क्रोध आयो और बोले कि बाबा हो तो तेरो बेटा है जाए, मेरो बेटा क्यों बाबा है जाए। लिख दियो। 3 महीना हमारे ठाकुर जी एक क्लास में पढ़े, टेस्ट में फर्स्ट आ गए हैं और फिर छमाही में हम लोग 2 क्लास में आ गए। या प्रकार से हमने 1 साल में 3 क्लास पास कर ली ही बाबा के आशीर्वाद से। और धीरे धीरे और ये मन निधवन तो जाते ही है माँ के संग में, फिर अकेले भी जान लग गए हैं और धीरे धीरे ये स्वामी जी की तरफ लगन लगती चली गई। एक बार गहरी लता जो कि निधवन में स्वामी जी की समाधि जहाँ बनी हुई है, बाकी सामने और बैठे भये तो वही समय एक सामने श्याम रंग की एक छवि सामने आई और आए के उनने ये कही कि हमारो ही नाम कुंज बिहारी है, हमारो ही नाम बांके बिहारी है। उनके दर्शन करके उनके स्पर्श से कछु नई स्फूर्ति मन में आई। नहीं तो बोलबो भी नहीं जानो करते हैं। इतना छोटो बालक कहाँ बोल लेगो, उनकी कृपा से ही ये भाव मन में आमन लगे। और वही समय फिर बोले कि आपको हमारी नित्य लीला चिंतन करवे के काजे अपने स्वरूप में आनो है। कैसी नित्य लीला होवे, कैसो चिंतन होवे, बालक कहा जाने। बस इतनी तो जरूर बात भई है कि इतने बड़े परिवार को हमारे पिताजी 3 भाई है, 4 भुआ ही और सभी वृंदावन से जुड़े हुए हैं, सभी यहाँ रहते हैं। करीब करीब 300 आदमी 400 आदमी को परिवार वास में हो और हमारे पिताजी सबसे छोटे हैं और पिताजी के परिवार में हमारे ठाकुर जी भी सबसे छोटे हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे जो है साधु भेष में आ सके हैं। बस आदेश ये भयो कि जैसे तेल की बूंद समुद्र में डूबे नहीं है, ऐसे आप भी संसार में लिप्त नहीं है सकोगे। और वो सब हमारी वो है जिम्मेदारी, आपको अपने स्वरूप में आनो है। ऐसे करके और महाराज ये अंतर ध्यान है गए। वही समय ते फिर वो छवि भी आँखन में भरती चली गई। और छोटेपन में ते ही नित्य यमुना जी को स्नान करनो, नित्य निधवन में जाके दर्शन करनो। अपने ठाकुर जी के यहाँ भी राधा बिहारी जी को मंदिर आज भी विद्यमान है, वहाँ अपने ठाकुर जी की मन लगाए के सेवा करनी। और बस ना कहूँ कि ब्याह में, ना कहूँ कि सगाई में, कोई तो भी कोई मतलब रखबे को मन ना करो करते हो। धीरे धीरे मन ऐसा है गयो कि कब जो है छोड़ के नहीं जाके अपने समाज में कब मिली हो, कब छूटूं या देहते मिलूं समाज जाए। आँखन में आंसू उनकी धार बहती रहती है। ऐसे परिवार के लोग बताए करे हैं और बस यही भाव मन में रहते हो कि जाके कब मिले। यही प्रकार से दिन निकलते चले गए। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।